आज वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय के अंदर हरियाली तीज की पूर्व संध्या के ऊपर हमारे कॉलेज के सभी टीचर्स, यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर राजवंती जी, बड़ा एक खुशगवार मौसम, आसमान में छाए हुए बादल और चेहरे पे छाई हुई खुशी, ये कह रहे कि ये हरियाली तीज हर बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बार बार आए, हम हज़ारों साल जिएं और हज़ारों साल तक हम इस त्यौहार को देखें। मैं जानना चाहूँगा राजवंती जी आपसे कि आप आज हरियाली तीज के अंदर अपने कॉलेज के जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आए हैं, क्या कहना चाहोगे इस त्यौहार के बारे में? ये एक ऐसा त्यौहार है जिससे हमारे जो आगे आने वाले इस साल के जो त्यौहार है वो शुरू होते हैं। हम आपसी बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं कि आई तीज बो गई बीज। इसका मतलब ये है कि आज से तीज के त्यौहार से हमारे आने वाले साल के जो विभिन्न त्यौहार हैं वो शुरू हो जाते हैं। जैसे इसके थोड़े दिन बाद पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा, उसके बाद फिर हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार आएगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और ये जो त्यौहार है एक उमंग उत्साह का वातावरण तो बनाते ही हैं, सभी में एक नई ऊर्जा का संचार तो होता ही है, लेकिन साथ साथ हर त्यौहार को मनाने के पीछे सिंबॉलिकली बहुत सारे ऐसे संदेश होते हैं जिन्हें कि अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित रूप से सही दिशा की ओर कदम सभी के अग्रसर होते चले जाते हैं। तीज का त्यौहार अपने आप में एक ऐसा त्यौहार है जिसको अगर हम धार्मिक उस एस्पेक्ट से जोड़े तो पार्वती जी की पूजा इसमें होती है और सभी जो विशेषकर महिलाओं का त्यौहार है ये। मैं रोकना चाहूँगा राजवंती जी आपको, आपने कहा कि उमंग का त्यौहार, लेकिन नेहा नैन जी इतनी उमंग में है कि इंतज़ार ही नहीं कर पा रही हैं कि मैं थोड़ा देर रुक जाऊँ, लेकिन उमंग इतनी कि झूलने के लिए तैयार। निसंदेह ये त्यौहार ऐसा है जो कि एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई उमंग, हर्षोल्लास के साथ हर जो भारतवासी है उसको मनाता है। और इन सभी के चेहरों को देखकर आप खुद भी समझ रहे हो कि कितना एक हर्षोल्लास के साथ, एक नई उमंग के साथ हर जहाँ खड़ा हुआ हर एक, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे टीचर है, हर एक की ये कोशिश है कि सबसे पहले झूला मैं ही झूलूं, क्योंकि झूला जो है वो आपको एक बैलेंस बनाना सिखाता है कि और ज़िंदगी में अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना है तो हमें हर चीज़ को एक बैलेंस तरीके से धारण करना आना चाहिए कि कैसे ऊंचाई पे जाना है, फिर झूला एक बार नीचे आएगा। तो ज़िंदगी में अप्स डाउन आते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स आने का मतलब कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आप निराशा के घोर अंधकार में अपने आप को लेकर जाओ, बल्कि ये इस चीज़ को बता रहा है कि जो भी कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। एक बार अगर कुछ टाइम पीरियड के लिए कोई महसूस करता है कि मैं थोड़ा सा कुछ सही नहीं चल रहा है या कुछ डाउन ट्रेंड है, तो इमीडिएट आप अपने एफर्ट्स करते रहिए। एफर्ट्स करते रहोगे तो निश्चित रूप से नई नई ऊंचाइयों की तरफ आप मूव करते चले जाओगे। तो खाली एक झूला झूलना ही नहीं है, ये झूला भी आपको अच्छे संदेश के साथ है कि हमारा सभी का जीवन विभिन्न उतार चढ़ाव का है और इन उतार चढ़ाव के साथ बैलेंस बनाते हुए हमें अपने ज़िंदगी को ऐसे जीना है कि खाली ये नहीं कि हम जीने के लिए जी रहे हैं, बल्कि ऐसी ज़िंदगी को जीना है कि लोगों के सामने आप एक उदाहरण के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें, लोगों के सामने एक उदाहरण बने। यहीं पे एक स्टूडेंट हैं, मैं जानना चाहूँगा आपसे तीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं निकिता वैश्य कॉलेज की छात्रा। मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगी, इस त्योहार के बाद विभिन्न
त्यौहार शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि हमारे प्रिंसिपल मैम ने बताया, ये हमारे अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताते हैं। जी। हमारे लाइफ में चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, हमें उसमें उल्लास, खुशी और उमंग से रहना चाहिए और हर परिस्थिति में खुशी से सामना करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे जी? मैं महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी कोमल हुड्डा ये कहना चाहती हूँ कि आज तीज के उत्सव पे हमारे महाविद्यालय में हमने महिला प्रकोष्ठ एवं रेड रिबन सेल की तरफ से ये प्रोग्राम रखा है। इसमें हमने छात्राओं के लिए झूला झूलने का आयोजन किया है। साथ ही हमने मेहंदी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। इस मेहंदी प्रतियोगिता में थीम रखी गई है अर्न वाइल लर्न, जिसमें हम छात्राओं को, बाकी छात्राओं के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि एक बच्चा पढ़ते हुए भी अपनी खर्चे, अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए किसी न किसी तरह से अपने जो टैलेंट है उसके अंदर छुपे हुए टैलेंट को दिखाते हुए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखते हुए अपनी प्रतिभा को सबके सामने दिखा सकता है। दिखाओ अपनी उमंग और बताओ कि इस उमंग का कितना आप आनंद उठा रहे हैं। उमंग इतनी है, रुका ही नहीं जा रहा। तीज का त्योहार, ऊपर से सावन, ऊपर से काली घटा, मन मयूर की तरह से पूरे जैसे नाच रहा है, सावन में नाच रहा है। कोई के आने का इंतजार भाभी आए, भतीजा आए, अपना साथ में कोसली लाए। बहुत इससे ज्यादा खुशी का त्योहार हमारे हरियाणा में, हरियाणा की अपनी संस्कृति का प्रतीक है। मंजीत जी, आप भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। त्योहारों में तो खुशी अपने आप ही आ जाती है और तीज का त्योहार तो है ही उल्लास का त्योहार। ये उमंग और उल्लास का त्योहार है जिसमें झूला झूलते हैं और मीठे मीठे पकवान भी खाते हैं तो मजा और दुगना हो जाता है। मीठे मीठे पकवान आज मजा और दुगना हो जाता है। खुद बनाए थे या भाई साहब ने बनाए? जाके बनाएंगे ना। नहीं, खुद बनाए। सुजाता वर्मा जी देखो झूल रही हैं इस वक्त, और ये सुजाता वर्मा जी डर भी रही हैं थोड़ा थोड़ा। कोमल हुड्डा जी ने देखो पींग बढ़ाई। शालू शर्मा जी इस वक्त झूले के ऊपर झूला झूल रही हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट। और ये देखो जयश्री इस वक्त झूले के ऊपर। ये देखो कितना प्यारा प्यारा एक मौसम और एक प्यारा सा त्योहार। ये निकिता देखो झूला झूल रही है और बड़ा खुश। ये देखो कनिका ने भी एक पींग बढ़ाई। ये देखो स्वाति, ये झूला झूल रही है स्वाति। और ये देखो मुस्कान की मुस्कान यहाँ झूले के ऊपर, और फूलों के झूले में खुशबू, और खुशबू इस वक्त झूला झूलते हुए। और ये देखो प्रिया एक चेहरे पे मुस्कुराहट लिए हुए तीज के त्यौहार का आनंद। और ये तीज के त्यौहार के लिए प्रीति का प्रीत इस त्यौहार के साथ देखते ही बन रहा है। और ये झूला झूल रही है मुस्कुराकर। ये ज्योति जी इस वक्त झूला झूलते हुए। प्रीति ने देखो इस झूले के ऊपर बैठते ही एक पींग बढ़ाई, और जया जी झूले के ऊपर और ये झूलते हुए। और ये देखो पम्मी ने अब पींग बढ़ाई, चेहरे पे एक मुस्कान। और यह है तीज का त्यौहार। वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर राजवंती शर्मा जी, उनके हाथ पे इस वक्त बहुत ही सुंदर ढंग से मेहंदी का एक डिज़ाइन यहाँ पे बनाया जा रहा है। और एक इनके स्टूडेंट इस मेहंदी के अंदर अपनी कलाकारी दिखाते। देखो कितने तेज़ी से इनके हाथ चल रहे हैं। बिजली की गति, जिसको विद्युत गति बोलते हैं, उस तरह इनके हाथ चलते हुए। और डिजाइन मानो लगता है जैसे मुंह से बोलेगा। हाँ जी, आपके हाथ पे जो मेहंदी लगा रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि आज हमने
मेहंदी कंपटीशन तो रखा ही रखा है, जी लेकिन साथ ही इन बच्चों की कला को, इनके कौशल को एक नई पहचान देने का उद्देश्य हमने आज धारण किया है, क्योंकि आज ये जिसको भी मेहंदी लगाएंगे वो अर्न वाहिल लर्न, यानी कि पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते कैसे हम अर्निंग रिसोर्सेज मेंटेन कर सकते हैं, कैसे कैसे अपने कौशल के माध्यम से अपने इस नए कौशल को एक कमाई के साधन के रूप में, आजीविका के साधन के रूप में भी इसको हम अपना सकते हैं। ये संदेश देने हेतु हमने आज इस मेहंदी कंपटीशन, साथ ही साथ अर्न वाइल लर्न का संदेश हम देना चाह रहे हैं। क्योंकि जब बच्चा अपने इस तरीके से हम देखते हैं कि जब भी कोई त्यौहार आता है तो रोड साइड पर मेहंदी लगाने वाले बैठे होते हैं और इतनी भीड़ होती है उनके पास, मेहंदी की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया नहीं होती है, लेकिन ये बच्चियाँ एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट अपना यहाँ प्रेजेंट करेंगी। एट द सेम टाइम प्रोडक्ट तो क्वालिटेटिव है ही है, साथ में अपनी कला का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक नए आत्मविश्वास से भरकर जाएंगी आज ये जब अपने घर जाएंगी, क्योंकि इनके हाथ में अपनी कला के माध्यम से कमाई, अपनी जो कमाई है वो आज इनके हाथ में होगी। तो इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया है एक कंसेशनल रेट पर, चाहे स्टूडेंट लगवा रहा है या टीचर्स लगवा रहा है, वो मेहंदी लगवाने की पेमेंट इन बच्चियों को देगा और ये बच्चे अपने लिए तो कमा ही रहे हैं, साथ में देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी आज इनका एक योगदान होगा। और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए मैसेज होगा कि हम पढ़ाई के साथ साथ अगर हम कमाना चाहें, एक नया स्किल अगर हमारे पास है तो उस स्किल को अपनी आजीविका के साधन के रूप में भी अपना सकते हैं, अपने परिवार का और अपने देश की आर्थिक उन्नति में एक महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं की तरफ से इनके द्वारा दिया जाए। मैं एक बार फिर मैं नज़दीक से दिखाऊंगा, एक बहुत ही प्यारा ये हाथ के ऊपर जो मेहंदी द्वारा सीन बनाया जा रहा है। किस चीज़ का बना रहे हो सीन जी आप? केदारनाथ का सीन। देखो हाथ के ऊपर बनाया गया ये, और ये प्रतियोगिता इस वक्त वैशाली कन्या महाविद्यालय के अंदर, और यहाँ भी दोनों हाथों को दो बच्चे वैशाली कन्या महाविद्यालय के और इस प्रतियोगिता के अंदर अपना हुनर दिखाते हुए क्या चीज़ बना रहे हैं जी आप इनके हाथों के ऊपर? ये एथेटिक डिज़ाइन है, हेना प्रिंटेड का, ठीक है मैं लेके आ रही हूँ, बॉर्डरिंग डिज़ाइन। अच्छा, और आप? ये एथेटिक डिज़ाइन बना रहे हैं, हैंड्स वाला डिज़ाइन है। और देखो मैं बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगा, और इधर भी, और यहाँ भी एक बड़ा सुंदर सा एक डिजाइन कलाकारी की जा रही है। और ये देखो कलाकारी जो इनके देखते ही बन रही है, क्योंकि बहुत बारीकी से ये काम इसके अंदर अपना दर्शाया जा रहा है। किस चीज़ का डिजाइन है जी जो आपने बनाया? ये फ्लावर है। कलाई के ऊपर एक बहुत अच्छा डिजाइन इस प्रतियोगिता के अंदर जो यहाँ आयोजित की गई है, और सदे हुए हाथों से इस मेहंदी को यहाँ पे लगाया जा रहा है। और यहाँ पे भी मेहंदी का एक खूबसूरत डिजाइन यहाँ भी स्टार्ट ही किया गया है। कैसा लग रहा है जी आपको? मेहंदी लग रही है? अच्छा लग रहा है? मेरी आज पहली तीज है शादी के बाद, तो मैं तो और भी खुश हूँ। साथ ही कॉलेज में इसको मनाने का अवसर मिल रहा है मुझे, और ये बच्चे हमारे बीकॉम सेकेंड ईयर की वंशिका बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना रही है मेरे हाथों पे। जितना मैं इसको बनवा के खुश हूँ, ये बना के खुश है। देखो कितनी बड़ी बात कही कि मैं बनवा के खुश हूँ और ये बना के खुश है। और ये देखो यहाँ पे दो बच्चे स्टूडेंट हैं वैशाली कन्या महाविद्यालय के, और ये देखो सीन कितना प्यारा इसके हाथ पे यहाँ पे बनाया जा रहा है। और ये फ्लावर है, देखो धीरे धीरे चलती हुई ये कीप एक डिजाइन को नया रूप देते हुए
ये देखो, ये दूसरा राउंड लिया और ये राउंड 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 करते हुए ये इसको पूरा किया गया। लेकिन अभी ये मेहंदी है अधूरी, क्योंकि इसमें अभी बहुत काम बाकी। देखो ये पत्तियां बना दी गई। कितनी मेहनत कर रहे हो आप? हाँ जी, कर ही रहे हैं। कर ही रहे हो अभी। क्या उम्मीद है कि भाई आप फर्स्ट पोजीशन पे आ जाओगे? उम्मीद तो नहीं है, लेकिन उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए। उम्मीद छोड़नी भी नहीं चाहिए। कितना सुंदर हाथ के ऊपर डिजाइन इन्होंने बना दिया। ऐसा लगता है कि जैसे मशीन से बनाया गया, लेकिन ये हाथ की कलाकारी। और ये लगातार कीप चलती हुई और कीप से निकली हुई मेहंदी डिजाइन बना रही है और एक बहुत ही प्यारा सीन बनता जान लग रहा है। और इसके बाद मैं फिर दिखाऊंगा जब ये पूरा होने की तरफ होगा, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी काम बाकी। कलाई के बाद ये हथेली के ऊपर एक डिजाइन बनता हुआ। मैडम कहाँ लगाऊं?